नमस्कार दोस्तों। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पे हम अपने जीवन के विभिन्न स्तरों से जो गुजरते हैं, जो हमें परेशानियां होती हैं या जो भी चुनौतियां हैं, जिन चुनौतियां का हम सामना करते हैं, उन सब के बारे में एक एक करके विस्तार से उसका हम चर्चा करेंगे और उनका हल मनोवैज्ञानिक तरीके से ढूंढने का, यानी कि साइकोलॉजिकल मेथड के द्वारा उसे ढूंढने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ा जीवन की चुनौतियों का सामना जब हम करते हैं तो हमारे पास सबसे बड़ा जो चीज़ होता है वो आता है तनाव, यानी स्ट्रेस। अब ये स्ट्रेस क्या है? क्या है स्ट्रेस? तनाव या प्रतिबल में प्रत्यय भौतिक शास्त्र से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स से। स्ट्रेस, जब एक कार दूसरी कार से टकराती है तो दोनों ही क्षतिग्रस्त होती है। मतलब समझिए बात को। जब एक कार दूसरे कार से फिजिक्स की भाषा में जब टकराती है तो दोनों को क्षति पहुंचती है। लचीले फीते को जब किसी विशेष सीमा तक खींचा जाता है तो वो क्या हो जाता है? टूट जाता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में अनेक प्रकार की शक्तियां अथवा प्रतिबल हमें ढकेलते और खींचते रहते हैं। ठीक है, समझ में आया? इस प्रकार तनाव आज के दैनिक जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या हो गई हैं। विभिन्न शोधों एवं अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि तकरीबन 75% यानी कि 75% रोगों का कारण क्या होता है? स्ट्रेस यानी कि तनाव होता है। बचपन से ही किसी न किसी रूप में इस प्रक्रिया से सभी को गुजरना पड़ता है, जिसका भयानक दुष्परिणाम व्यक्ति के शरीर एवं मन पर पड़ता है। बचपन से कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस से गुजरे ही हैं। स्कूल का स्ट्रेस, मम्मी पापा के होमवर्क का स्ट्रेस, कोई कुछ बोल दे उसका स्ट्रेस। बचपन से ही कुछ ना कुछ आपको स्ट्रेस, तनाव, आप भागते रह रहे हैं, भागते रह रहे हैं और भागते ही रह रहे हैं, जिसका आगे चल करके भयानक दुष्परिणाम व्यक्ति के शरीर एवं मन पर पड़ता है। शरीर और मन दोनों पे इसका प्रभाव पड़ता है। कोई भी अब इसमें क्या है, इसमें कौन कौन सा बीमारी होता है ये देखिएगा। इसमें आपका होता है शुगर यानी मधुमेह, ब्लड प्रेशर यानी रक्त दबाव, हृदय विकार यानी हार्ट का प्रॉब्लम, कैंसर, पेप्टिक अल्सर, कोलाइटिस, त्वचा रोग, म्याथिनिया ग्रविस व अन्य प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक रोग इसके परिणाम हैं। सोचिए ये साइकोलॉजिकल कितना इफेक्ट आपके पड़ता है कि सोचिए क्या से क्या हो जाता है। मतलब कि आज हम जो स्ट्रेस लेते हैं या जो भी चीज़ें लेते हैं उससे देखिए कितनी सारी चीज़ें होती है। मधुमेह हो गया, ब्लड प्रेशर है, हार्ट का प्रॉब्लम है, कैंसर है, पेप्टिक अल्सर है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसका कि 75% जो कारण है वो स्ट्रेस होता है। कोई भी घटना या परिस्थिति जो व्यक्ति को असाधारण अनुक्रिया करने के लिए बाध्य कर दे वो तनाव कहलाता है। मतलब कि कोई भी ऐसा परिस्थिति, कोई भी ऐसी चीज जो कि व्यक्ति साधारण काम करता है, जैसे खाना कर रहा है, पी रहा है, सब कुछ कर रहा है, अचानक से वो उत्तेजित हो जाता है। उत्तेजना मतलब क्या? उसके अंदर मतलब सामान्य से वो अलग काम करने लगता है। ये सारी चीज़ें उसको प्रॉब्लम होती हैं। जैसे आपको किसी को
शेर को देख के डर जाना, उसके बाद आपका जो है जो स्थिति आपके ऊपर उत्पन्न होता है वो स्ट्रेस। आप कोई चीज़ से डर रहे हैं, जैसे चूहा देख के आप डर रहे हैं, अरे यार चूहा। फिर वो जो आपको जो परिस्थिति जैसा उत्पन्न, कोई भी परिस्थिति आपको तनाव उत्पन्न वो कर सकती है, कोई भी परिस्थिति हो। ये सारे परिस्थितियों से आपके अंदर तनाव उत्पन्न होता है। अब घर में अगर आप बच्चे हो तो होमवर्क का टेंशन, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो प्रॉब्लम ये है कि ऑफिस कर रहे हो तो बॉस का टेंशन, घर में हो तो परिवार का टेंशन। जिसको कि आप टेंशन कहते हैं उसी को मनोवैज्ञानिक भाषा में यानी साइकोलॉजिकल टर्म में तनाव यानी स्ट्रेस कहा जाता है। इसमें कोई भी घटना, कोई ऐसा घटना भी हो सकता है जिससे व्यक्ति जो है वो साधारण करना है उसको, जैसे कि बात बात पे आप चिढ़ जाते हो, बात बात पे कभी कोई बोला तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गए या बहुत ज़्यादा अब उसको रिएक्ट करना है, आप ओवर रिएक्ट कर लिए। ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं या होती हैं। जैसे आगजनी, नौकरी का छूटना, व्यवसाय का खत्म होना या किसी प्रिय पात्र यानी आपका जो मतलब बगल में क्या कहते हैं उसको, कोई दोस्त है या कोई स्वजन है जिसका कि मृत्यु हो सकता है, कोई रोग हो सकता है, आपके अंदर आप तनाव में आ जाते हो। आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी का मान लेते हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, अब लड़का छोड़ दिया या लड़की छोड़ दी, उसके लिए आपके अंदर तनाव उत्पन्न होता है। मतलब आपको समझ में नहीं आता है क्या करें, आपका माथा घूमने लगेगा, आप कुछ भी सोचते हो, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब व्यवसाय में आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया, बहुत कुछ, बहुत बड़ा, आप सोच भी नहीं सकते हो उतना बड़ा, यानी बंद हो गया, ख़त्म हो गया एकदम, कि आपका बहुत चाहने वाला इस दुनिया में नहीं रहा, या कोई स्वजन है जिससे कि आप बहुत दिल के आपके करीब है वो आपसे अलग हो गया। ये सारी चीज़ें आपके अंदर तनाव उत्पन्न कर सकती हैं। ऐसे सभी कारक जो भौतिक, सामाजिक या पर्यावरण से संबंधित होते हैं वो तनाव उत्पन्न करते हैं। अब इसमें भौतिक क्या हो गया, सामाजिक हो क्या हो गया और पर्यावरणीय क्या हो गया, क्या हुआ बताइए। भौतिक हो गया जो कि हमारे आसपास कोई चीज़ है, जैसे कि मैं ठीक है, मेरा हाइट बहुत ज़्यादा है, लंबा हूँ, ठीक है, मुझे अब दरवाजे, अब ट्रेन ऐसी जगह पे सफ़र करना है जहाँ पे मुझे झुक कर के, परिस्थिति ऐसी बन गई है भौतिक कारक कि उसका गेट जो है वो झुका हुआ है, नीचे है मेरे हाइट से, अब उनको झुक करके जो करना है तो वो हो गया भौतिक कारक। इसी तरह से सामाजिक कारक क्या हुआ कि आसपास के समाज के कारण भी हमें तनाव उत्पन्न होता है। और इसके बाद इसमें आपका परिवार भी आ जाता है। पर्यावरणीय कारक जैसे कि कभी कभी अब ठंडा का दिन में आपको बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, अब आपके अरे यार इतना ठंडा क्यों लग रहा है, ओ ये ऐसा है, उसके लिए भी आपको स्ट्रेस, अरे बहुत ठंडा बढ़ा दिया है। गर्मी के दिन में आपको गर्मी लगे, अरे यार बहुत गर्मी बढ़ा दिया है, गजब, लगता है कि दुनिया ही नहीं बचेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पर्यावरण संबंधित होते हैं और तनाव उत्पन्न करते हैं। इन घटनाओं का या उद्दीपकों का आसेधक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आसेधक। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने तनाव को अनुक्रिया के रूप में परिभाषा की कोशिश किया है। इस क्षेत्र में प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हंस सेली, कौन? हंस सेली 1979 ने तनाव के बारे में कहा है कि तनाव से तात्पर्य शरीर द्वारा आवश्यकता अनुसार किए गए अवशिष्ट अनुक्रिया से होता है। मतलब जरूरत से ज़्यादा अगर आप कोई भी रिएक्ट कर देते हो उसको बोलते हैं तनाव। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में कही हैं, स्ट्रेस के बारे में। अब सारे के सारे चीज़ों को निकाल करके कुछ पॉइंट्स बने हैं,
उसके बारे में देखिएगा। तनाव एक बहुआयामी प्रक्रिया है जो तनाव उत्पन्न करने वाले कारकों के मूल्यांकन के बाद उसके प्रति की गई एक तरह की अनुक्रिया है। मतलब तनाव जो भी है, जिससे भी आपको तनाव हुआ, उसके बाद जो आपने रिएक्ट किया, ठीक है, वो अनुक्रिया भी हो सकती है, वो रिएक्शन जिसको बोलते हैं। तनाव की परिस्थितियां व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर होती हैं। देखिए, तनाव जब हो गया इसका मतलब है कि आपसे परिस्थिति बाहर है। जैसे कि गर्मी लग रहा है और पंखा का व्यवस्था ऐसी नहीं है, तो आप पर्या धूप में खड़े हैं, तो ये नहीं है कि आपको धूप में एसी चलने लगेगा, और उस समय तनाव मतलब आपके नियंत्रण से बाहर होती हैं। अब यदि किसी विशेष कारण से परिस्थिति को नियंत्रण की जाए तो तनाव कम भी हो जाता है। अब जैसे कि आप धूप में खड़े हो, धूप से आपको घर में लेके आया गया, पंखा चला दिया गया, एसी चला दिया गया, तो अब तनाव आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तनाव में मनोवैज्ञानिक तथा दैहिक दोनों तरह की अनुक्रियाएं होती हैं। क्या होता है इसमें? तनाव में मनोवैज्ञानिक माने साइकोलॉजिकल टर्म, और दैहिक भी हो सकता है, शरीर से भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अब जैसे कि देखिए, अब बच्चा जो है, किसी को चिकोटी आप लोग काटते हैं, बच्चा को ऐसे चिकोटी काट दिया, चिकोटी काटने के बाद भी तो आपको तनाव उत्पन्न होता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तनाव कब तक चलेगा या तनाव उत्पन्न करने वाली घटनाओं या परिस्थितियों के स्वरूप पर निर्भर करते हैं। जैसे कोई चिकोटी काट रहा है तो आपके अंदर तनाव उत्पन्न हो रहा है। अब ये तनाव कब तक चलेगा? जब तक ये चिकोटी काटना छोड़ ना दे। तनाव तुरंत समाप्त भी हो सकता है और लंबे समय तक भी चल सकता है। ठीक है, अब आगे के वीडियो में हम लोग इसी तरह से देखेंगे कि तनाव कितने प्रकार के होते हैं, किस किस तरह के तनाव होते हैं, वो अगले वीडियो में। अभी आप इस वीडियो पे अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं, ताकि हम इसको और भी बेहतर बना सकें और बाकी चीज़ें भी इसको और बेहतर करते हैं। नमस्कार।